अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक हम सिंक बोर्ड के हिसाब से जो कंप्यूटर्स आए थे 9th क्लास की, उसका पहले चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो किस्म के कंप्यूटर में जो है वो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे होते हैं हार्डवेयर, एक होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमने ये पढ़ा था कि हार्डवेयर हमारे तमाम वो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम देख सकें और उनको हम टच भी कर सकें। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट हमारे हार्डवेयर हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो हमारा इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है। इंस्ट्रक्शंस का सेट का मतलब ये है कि दो इंस्ट्रक्शंस का सेट, तीन का, चार का, पांच का, छह का। ठीक है, तमाम मतलब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जब मिलती हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हिदायत, किसी चीज को करना, काम करना। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, पहली बात तो हो गई। उसके बाद ये करती क्या है, डेट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर को बताती हैं कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं जो है वो एक प्रिंट के लिए एक प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को बताएगा कि तुम्हें प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को बताता है कि भाई तुम्हें प्रिंट करनी है। ठीक है, तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस, एट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताएं कि तुम्हें क्या करना है, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को बताएं तुम्हें करना क्या है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि हमारी एक ऐप हो सकती है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं फोटो एडिटर। ठीक है, फोटो एडिटर हमारा क्या करता है, एडिट करता है फोटोज को, एडिट करता है फोटोज को। ठीक है, तो इसमें फोटो एडिटर में हमारी कई चीजें होती हैं, जैसे कि ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना। ठीक है, बैकग्राउंड को रिमूव करना, बैकग्राउंड रिमूव करना या फिल्टर लगाना। ठीक है, तो ये जो ब्राइटनेस है ये भी हमारी इंस्ट्रक्शन है। ये जो बैकग्राउंड रिमूव है ये भी हमारी इंस्ट्रक्शन है। ये जो हमारा फिल्टर है ये भी हमारी क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन का हमारा सेट बन गया। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाती हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या है, हमारी फोटो एडिटर एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन है तो इसको हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स में। तो फोटो एडिटर हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि ये जो फोटो है उसको आपने क्या करना है, एडिट करना है। या तो उसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना है, या तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना है, या बैकग्राउंड अपने से कुछ लगाना है, या फिल्टर लगाने हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमारा इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें अभी करना क्या है। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर के टाइप पे बात करें तो दो टाइप हैं सॉफ्टवेयर के। एक हमारा टाइप होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। पहले तो हमें ये आना चाहिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया कि एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, जैसे हमारा प्रिंटर है। ठीक है, तो हम प्रिंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को कहता है कि तुम्हें अभी प्रिंट करनी है। ठीक है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहती हैं कंप्यूटर को कि तुम्हें अभी करना क्या है। ठीक है, अच्छा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप में जो हमारा पहला टाइप आता है वो आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मैनेजेस ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस। ठीक है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर के बिना काम नहीं कर सकते और हार्डवेयर हमारे सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करें और उससे काम लें, कुछ इंस्ट्रक्शंस उससे पास करके और कुछ काम लें, तो उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे मैंने प्रिंटर को जो है वो जैसे मैंने क्या कर दिया, एक कंप्यूटर से प्रिंट मांगी। ठीक है, तो ये जो मैंने प्रिंट मांगी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस पास करेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस पास करेगा हमारे प्रिंटर से। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर हमारा जो है वो हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर से हमारी इंस्ट्रक्शंस सिस्टम सॉफ्टवेयर पास करेगा कि तुमने जो है वो प्रिंट निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ने क्या किया, प्रिंटर से काम लिया। प्रिंटर हमारा हार्डवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे प्रिंटर से काम लेते हैं और इंस्ट्रक्शंस पास करके उनसे काम लेते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करें और उससे कुछ काम लें। काम कैसे लेंगे, हम जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं ना, तो हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर से पास करवाते हैं और उसके बाद उससे जो है वो काम लेते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करें, कंट्रोल करें और उससे इंस्ट्रक्शंस पास करके कुछ काम लें, तो ऐसे हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा जो इम्पोर्टेंट एक जो है वो एग्जाम्पल है, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जो है वो बहुत बार सुना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर के जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, जो भी काम कंप्यूटर के होते हैं, हम उनको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ इंटरफेस होता है हमारे यूजर और कंप्यूटर के बिटवीन। ठीक है, पहला काम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करता है और इंटरफेस की तरह भी काम करता है। अच्छा, इंटरफेस का मतलब क्या है, देखो एक चीज होती है हमारी यूजर, एक चीज होती है हमारी हार्डवेयर। ठीक है, अगर यूजर चाहता है कि मैं हार्डवेयर को एक्सेस करूं, ठीक है, जैसे कि मैं एक जो है वो गेम चलाऊं। ठीक है, तो वो गेम चलाना चाह रहा है, तो यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर पे जाके गेम नहीं चलाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करेगा। यहाँ गेम को छोड़ो, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सॉन्ग चलाने की। तो यूजर जो है वो डायरेक्ट जो है वो हार्डवेयर में साउंड में जो है वो सॉन्ग नहीं चलाएगा। यूजर क्या करेगा, पहले एप्लीकेशन में जाएगा। जैसे यूजर जो है वो हमारी म्यूजिक प्लेयर में चला गया। ठीक है, म्यूजिक प्लेयर में चला गया, तो एप्लीकेशन में पहले जाएगा, म्यूजिक प्लेयर में किसी भी सॉन्ग को जो है वो क्लिक करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी उसको जो है वो पहले देखेगा कि हमारे जो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन है वो सही है, काम सही कर रही है कि नहीं, उसको देखेगा सॉन्ग सही है कि नहीं, सारी चीजें देखेगा, उसको मैनेज करेगा। उसके बाद जो है वो हार्डवेयर से कनेक्ट करे, जो है वो कम्युनिकेट करेगा और ये हमारा सॉन्ग चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बिटवीन कम्युनिकेशन करवाता है। देखो हार्डवेयर ने यूजर ने इंस्ट्रक्शन पास की थी और पहले हम एप्लीकेशन में यूजर गया, उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शन दी और इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, उस इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर पे पास करवाया और हमारा काम करवाया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस की तरह देखो काम कर रहा है, हमारे यूजर को कम्युनिकेट करवा रहा है हमारे हार्डवेयर से। हार्डवेयर क्या है, हमारा कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सारे जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, जो भी आम काम होते हैं उसको मैनेज करता है। ठीक है, और इंटरफेस की तरह काम करता है। इंटरफेस का मतलब हमारे यूजर और हमारे कंप्यूटर के
बिटवीन कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है, कम्युनिकेट करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेन जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, आपने सुना होगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारी मोबाइल फ़ोन को चला रहा है, ठीक है। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सही काम नहीं करेगा तो हमारी फ़ोन नहीं चलेगी। देखो यहाँ पे हार्डवेयर तो सही होंगे लेकिन फिर भी काम नहीं करेगा क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सही नहीं है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही सही नहीं होगा तो मोबाइल कैसे काम करेगी? तो ये जो भी एंड्रॉयड है, iOS है, मैक है, विंडोज़ है, लिनक्स है, तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आज जो हमारा एक फेमस जो है वो एग्जांपल है वो है हमारा विंडोज। ठीक है, विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे सारे कंप्यूटर को चलाता है और जो भी चीजें होती है उनको देखता है, उनको जो है वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है, ठीक है, विंडोज। और कुछ लोग लिनक्स भी यूज करते हैं और बहुत कम मिकदार में हम मैक को भी यूज करते हैं। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर है हमारा, जो ये भी हमारा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर देखते हैं क्या करता है। डिवाइस ड्राइवर helps the operating system communicate with hardware devices like printers, keyboard and scanners। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर सिर्फ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो मदद करता है हार्डवेयर से ताल्लुक करने में, उससे कम्युनिकेट करने में, उससे राब्ता करने में। जैसे कि हमने पढ़ा कि यूजर हमारा जो है वो क्या करता है, पहले एप्लीकेशन से कुछ करना चाहता है, ठीक है, जैसे कि सॉन्ग चलाना चाह रहा है और उससे कांटेक्ट में रहता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, देखता है कि हमारा सारा काम ठीक है, उसको मैनेज करता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये जो है वो चीज आपको चलानी है, ये काम आपको करना है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कनेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें जो है वो हमारा डिवाइस ड्राइवर भी यहाँ पे इंक्लूड है। जो क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या करता है, हेल्प करता है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में। तो डिवाइस ड्राइवर का काम क्या होता है कि हमारे हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करने में मदद करना, जैसे कि प्रिंटर्स, कीबोर्ड और स्कैनर्स। अच्छा, उसके बाद है हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सही है। ये हमारा क्या करता है, हमारे हेल्प करता है और मेन प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर से को, ठीक है, हेल्प करता है और प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को। किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो भी हार्मफुल चीजें हैं उनसे जो है वो कंप्यूटर को क्या करता है, बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारी एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क हमारी होती है, उसमें से जो वायरस है, उसमें से जो वायरस है उसको क्या करता है, होता है जो हमारी वायरस को रिमूव करने के लिए यूज होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है, सही है। तो हमारे डिस्क क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर कंप्यूटर क्लीन होगा तो सही से काम करेगा, ठीक है। और डिस्क डिफ्रेगमेंटर, मतलब कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, कूल रखने की लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंटर को यूज करते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है उन तमाम चीजों से जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती है, जैसे कि वायरस होती है, वायरस
से बचने के लिए हम यूज करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम से, और डिस्क क्लीनअप यूज करते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूज करते हैं। तो ऐसी जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हम यूज करते हैं कंप्यूटर को बचाने के लिए उन तमाम चीजों से जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है। ठीक है, उन चीजों को हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जो कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, आप वर्ड में ही समझ सकते हो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हमारे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो हमारे कितने हैं, वो हमारे तीन हैं, उसके तीन टाइप्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अच्छा, असेंबलर जो हमारा होता है वो हमारी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है हमारी मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, ये जो मशीन लैंग्वेज होती है, ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं जो हमारी जीरोस और वंस की फॉर्म में हो, जिसको हम बाइनरी कोड भी कहते हैं। तो हमारी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें थोड़ी सी मशीन लैंग्वेजेस भी यूज हो और थोड़ी सी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज हो। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को कहते हैं जो हम इंग्लिश में लिखें और जो हम आसानी से समझ सके। तो हम जो लैंग्वेज लिखते हैं वो हमारी हाई लेवल होती है, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक लैंग्वेज होती है जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो असेंबलर हमारी असेंबली लैंग्वेज जो ए मीडियम लैंग्वेज भी कहलाती है, उसको कन्वर्ट करता है हमारे मशीन लैंग्वेज में हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिस वो है असेंबलर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, लेकिन सारा जो हमारा कोड लिखा हुआ होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको एक टाइम पे ही सारे कोड को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, लेकिन उस सारे कोड को एक टाइम पे नहीं करता। वो लाइन को एक को उठा रहा है, उसको ट्रांसलेट करता है, उसके बाद दूसरी लाइन पे, उसके बाद तीसरी लाइन को। तो इस तरह लाइन बाय लाइन हमारा इंटरप्रेटर हमारे कोड को जो है वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर एक टाइम पे सारे कोड को जो है वो ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हमारी मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं। एक होता है असेंबलर, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर सारी हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है उसको एक टाइम पे कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर हमारी सारी हाई लेवल लैंग्वेज को एक टाइम पे नहीं करता, लेकिन एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता जाता है। ठीक है, ये हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। सॉफ्टवेयर का हमारा जो दूसरा टाइप है वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक हमारा टाइप था सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका जो है वो कनेक्शन था, जो मैनेज करता था हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम देखते हैं क्या करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा बनाया गया है हमारी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमारा जो एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम एग्जांपल देते हैं, हमारा VLC प्लेयर है। ठीक है, हमारा VLC प्लेयर है जो क्या करता है, जो हमारे वीडियोस और हमारी म्यूजिक को चलाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा एक ही का यही काम करेगा, वीडियोस और म्यूजिक को चलाने के लिए, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिक टास्क हमारा परफॉर्म करता है VLC प्लेयर। तो ये हमारी एक ही स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, तो इसको हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या हम और एग्जांपल दे सकते हैं गेम्स वगैरह का। ठीक है, गेम्स वगैरह वगैरह हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारी गेम को प्ले करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी किसी भी एक इस टास्क को परफॉर्म करें उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, एक बात कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो पहले से ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ होता है। ठीक है, जब हम
विंडोज यूज करते हैं तो सारे जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम वो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने से जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करके कंप्यूटर में रखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लो। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारी आती है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि बनाया गया है हमारे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए और इस शीट्स को बनाने के लिए और प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए। तो ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट बनाए, शीट्स बनाए और प्रेजेंटेशंस बनाए, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद है हमारा बिजनेस सॉफ्टवेयर, जो हमारे यूज होता है हमारे बिलिंग के लिए, बिल के लिए, इन्वेंटरी के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे बिजनेस में काम आए, बिजनेस में हेल्प करे, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद है हमारा इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि हमारी गेम्स को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, म्यूजिक को और वीडियोस को। तो जो हमारी एप्लीकेशंस म्यूजिक को, वीडियोस को और गेम्स को चलाने के लिए बनाई गई हैं, वो हमारी इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आती है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, जो हम यूज करते हैं टीचिंग के लिए या लर्निंग के लिए, पढ़ने या पढ़ाने के लिए। वो तमाम जो हमारी एप्लीकेशंस हैं जो हमें पढ़ने और पढ़ाने में जो है वो मदद करती हैं, जिसको हम यूज करते हैं, वो हमारी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो है वो चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि आपके जो सारे डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे और आपने सारा जो चैप्टर है वो सही से समझा होगा, ठीक है। और मैंने जो ये सारी चीजें लिखवाई है उसको आपने नोट किया होगा, समझा होगा। और अगर पहले चैप्टर में कहीं पे भी आपको डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपका इंशाल्लाह डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं इसके आपको इंस्टीट्यूट भी करवाऊंगा, उसके बाद चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें और डाउट अपने को क्लियर करें। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शुक्रिया।